चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर अप कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.35% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें फ्राइडे के दिन नजर आ चुका था। हर एक दिन का जो रिलायंस इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर हमें नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी जिस तरह से नेगेटिव हमें लगातार दोस्तों नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों जो कंपनीज के अंदर जो अपडेट्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो चलिए अपडेट्स क्या क्या निकल के आए हैं एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस के पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 4% की गिरावट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा जो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें एक ग्रुप के द्वारा हमें रिलायंस रिटेल के अंदर दोस्तों करते हुए नजर आ रहा है। जो पहले इन्होंने जो ऑलमोस्ट हमें सूत्रों के द्वारा जो अपडेट्स हमें दिया गया था कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रिटेल सेगमेंट के अंदर आ सकता है, लेकिन वो कोई कंफर्म दोस्तों न्यूज़ नहीं था। लेकिन आज के दिन फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जिन अपडेट्स के अंदर आपको क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है। तो देखिएगा अभी माचू के अपडेट्स के ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे ये अपडेट्स हमें 2 घंटे पहले ये अपडेट्स नजर आ चुका है। देखिएगा रिलायंस रिटेल रिसीव्ड फुल सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ₹2069 करोड़ फ्रॉम KKR अलॉट 1.71 करोड़ शेयर्स, यानी कि KKR के द्वारा ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है, जिसके अंदर 1.71 करोड़ के शेयर्स हमें अलॉट KKR को दोस्तों किया गया है। तो जिसकी सबसे इससे पहले भी ऑलमोस्ट हमें KKR के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था और बहुत सारे ग्रुप से, जिन ग्रुप्स के द्वारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर दोस्तों किया गया है, यानी कि जिसके द्वारा जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा फायदा हमें रिलायंस रिटेल को नजर आ सकता है और इनका जो रिटेल सेगमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में हमें परफॉर्म कर सकता है। अभी माची के नेक्स्ट अपडेट्स की पर ये भी अपडेट्स ऑलमोस्ट हमें एक दिन पहले नजर आ चुका था। डिज्नी इंडिया सेल टॉक ड्रॉ फर्म इंक्लूडिंग अंबानी रिलायंस, यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो डिज्नी इंडिया ऑलमोस्ट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हमें बातचीत करंट बेसिस की पर चल रही है, क्योंकि इसके ऊपर भी अगर आने वाले साल में दोस्तों कोई पार्टनरशिप अगर नजर आती है तो इसका बेनिफिट सीधे हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को नजर आएगा ना। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर, कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप नजर आ सकती है। तो देखिएगा जो भी हमें अपडेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुका था वो अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया। इस अपडेट्स का कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के पर बेनिफिट आपको नजर नहीं आएगा। इन अपडेट्स का आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट नजर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस ये कंपनी होगा, आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का अगस्त 2023 का हम लोग बात करें, जहां 160 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 70 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है, जहां मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों माल खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए जितना भी अपडेट्स था कवर अप किया है। अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे खासे बेसिस के पर समझ में आ जाएगा। अभी इससे पहले जो कंपनी का मैंने एक लेवल्स आपके साथ दिया था, जो कि 2350 रुपये का 2400 रुपये का एक लेवल था, और उससे पहले 2622 रुपये का एक लेवल्स था। इसी के बीच में कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था। तब तक ये कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश था, क्योंकि जो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल्स था 2400 रुपये का, उसको कंपनी ने ब्रेकआउट करके ऊपर कंपनी सस्टेन हो रहा था। लेकिन दोस्तों जब फाइनली कंपनी नीचे हमें आ चुके हैं, जब कंपनी के यहाँ दोस्तों नीचे हमें आया हुआ है, अभी कंपनी में बेरिश मोड के अंदर दोस्तों एक खतरा हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे ऊपर जब तक कंपनी होता था एक ब्रेकआउट आने का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पॉजिटिव चांस था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी इससे नीचे हमें आ चुका है। अगर कंपनी यही होल्ड करके दोस्तों अगर मंडे के दिन ही कंपनी के अंदर फिर हमें तेज़ी आता है एंड 2400 के ऊपर अगर कंपनी दोस्तों क्लोज अगर करता है, तो गिरावट आने के पीछे या फिर बहुत ज़्यादा गिरावट हमें नहीं आने वाला। लेकिन अगर मार्केट दोस्तों अनस्टेबल है, अगर मार्केट ही दोस्तों गिरता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी गिरावट नजर आएगा। और उसके बाद जो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सपोर्ट लेवल बन सकता है, ऑलमोस्ट 2000 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट लेवल या बन सकता है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर वो नजर आ रहा है। तो जो भी हमें अपडेट से अगले हफ्ते यानी कि कल के दिन से स्टार्ट होने वाला है। कल के दिन जो पहला जो ट्रेडिंग सेशन है हफ्ते का, यानी कि मंडे के दिन, उस दिन कंपनी अगर दोस्तों फाइनली 2400 रुपये के ऊपर क्लोज करता है, तो शेयर होल्डर्स के लिए कोई पैनिक लेवल होने वाला कोई रीज़न नहीं है। लेकिन इससे अगर कंपनी नीचे आता है तो आपको और
बाइंग करने का सही मौका मिलेगा तो बाद में आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए और ज़्यादा शेयर्स आप एड अप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है। बजाज ग्रुप की एक कंपनी नजर आ रही है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म बेसिस की पर कंपनी ने बहुत ही कमाल का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। कंपनी ने अनाउंस किया है 1100% का डिविडेंड। इसके हिसाब से रुपीज़ के अंदर अगर आपको देखोगे तो 110 रुपीज़ का आपको डिविडेंड का दोस्तों इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका एग्जिट 29 सितंबर है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 28 सितंबर से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 110 रुपीज़ के डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो कंपनी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां 7,350 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर देखोगे 4,250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। एंड कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये वही कंपनी है जिसके अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस लगातार कंपनी का आगे बढ़ रहा है, साथ में कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहा है, साथ में शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स भी मिल रहा है एंड ओवरऑल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी कंपनी डिविडेंड के माध्यम से दे रहा है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जो कि ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट ट्राइडेंट कंपनी के अंदर 0.40% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 38 रुपीज़ के आसपास कहीं ना कहीं ट्राइडेंट की हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आपके साथ क्लियर किया हुआ है। जो लोग चैनल को दोस्तों रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि ट्राइडेंट के अंदर हमें करना क्या चाहिए। देखिएगा बाकी दोस्तों पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, लेकिन आपको दोस्तों क्या करना चाहिए एक मेरा व्यू है, मैं वो व्यू आपके साथ दोस्तों रखता हूँ। बाकी डिसीजन जो लेना है बाइंग करने का, करेंटली सेलिंग करने का, वो सभी आपके ऊपर है। देखिएगा अभी दोस्तों कंपनी का ओवरऑल जो सिनेरियो हमें बना हुआ है, गिरावट वाला माहौल करंटली ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सबसे पहले कंपनी 70 रुपए के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था, करंटली 38 रुपीज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और टॉप पॉइंट से लेकर करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 42% की गिरावट के अंदर करंट बेसिस की पर ट्रेड कर रही है। सबसे पहला रीजन क्या था कंपनी गिरा क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल का अभी आपको पता है कि टेक्सटाइल सेगमेंट से ट्राइडेंट हमें कंपनी अपना बिजनेस करता है, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का हमें बिजनेस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यूज है ट्राइडेंट अपना टेक्सटाइल सेगमेंट से जनरेट करता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन कि जो कंपनी जो रॉ मटेरियल दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल का जो प्राइस था अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस अचानक से दोस्तों अगर बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, कंपनी का रेवेन्यूज घटेगा, कंपनी का इनकम घटेगा एंड ओवरऑल बेसिस की पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी घटेगा। तो इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों गिरावट नजर हमें आ चुका था। और इसी की वजह से कंपनी का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो जून 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 1680 के आसपास कंपनी का सेल्स था, वो घट के 1500 के आसपास हमें नजर आया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सेल्स के अंदर भी करेक्शन नजर आए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऊपर भी आपको गिरावट नजर आया हुआ है। फिर अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे 129 करोड़ से घट के 91 करोड़ ईयर ऑन बेसिस फॉल है एंड 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी फॉल है। तो सबसे पहले हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करंटली तो इग्नोर करना चाहिए। करंटली दोस्तों निवेश मत करना, फ्रेश बाइंग करंटली इग्नोर करना। जिन लोगों ने पहले से ट्राइडेंट के अंदर बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड करना। तो फ्रेश बाइंग आपको कब करना चाहिए? जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन बेसिस की पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। क्योंकि करंटली कंपनी 38 रुपीज के आसपास ट्रेड करे। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना। 38 रुपीज की कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर क्वार्टर टू रिजल्ट अच्छा आता है तो डायरेक्टली कंपनी क्या करेगा, 70 रुपए का लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर कंपनी बुरा रिजल्ट परफॉर्म करते तो यहाँ से भी और गिरावट आएगा और जो कंपनी ने 24 रुपीज का जो लो हमें क्रिएट किया था और हमें कंपनी नीचे लो हमें क्रिएट कर सकते। दो सिनेरियो हमें बना हुआ है। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो सबसे पहले रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।